बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अगस्त 2024 रोज़ हफ्ता 13 सफ़र बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहर बुरेदा, जहां 100 से ज़्यादा मुल्कों में खजूरें बरामद की जाती हैं। सऊदी अरब में बुरेदा खजूर फेस्टिवल खित्ते में सबसे नुमायां मार्केटिंग आउटलेट में से एक है, जहां रोज़ाना खजूरों से लदी 1000 गाड़ियां आती हैं। फेस्टिवल कसीम रीजन में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की निगरानी में सऊदी मरकज़ बराए खजूर के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया जाता है। SPA के मुताबिक यहाँ से खजूरें पैक करके सऊदी अरब के अंदर शहरों के अलावा शुमाली अमरीका, यूरोप और मशरक़ी एशिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के साथ अरब और खलीजी मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। कसीम रीजन सालाना 3,90,000 टन से ज़्यादा खजूर पैदा करता है और काश्तकार 2 मिलियन से ज़्यादा इजाफी खजूर के दरख्त लगाकर पैदावार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खजूर के दरख्तों में इजाफे से पैदावार और नॉन ऑयल रेवेन्यू में इजाफे से सऊदी विजन 2030 के हसूल में मदद मिलेगी। बुरेदा शहर का एक्सपोर्ट यार्ड सऊदी अरब के अंदर और बैरून मुमलकत खजूरों की तकसीम का अहम मरकज़ है। रोज़ाना 500 से ज़्यादा ट्रक यार्ड से रवाना होते हैं, जिनमें खजूर में 50 से ज़्यादा जो इकसाम हैं वो होती हैं। याद रहे, सऊदी अरब में कौमी सेंटर बराए खजूर सऊदी खजूर को आलमी खरीदारों के अव्वलीन तरजीह बनाने के लिए निजी सेक्टर के ताउन से मुख्तलिफ इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, जिसमें ज़रूरी और सनती प्रैक्टिसेस हैं। उसमें बेहतरी के ज़रिए खजूर के म्यार को बेहतर बनाना और मार्केटिंग में सहूलतों की फ्राहमी भी शामिल है। थाईलैंड और ओमान से सऊदी शहरियों की एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकली। थाईलैंड और ओमान में ज़ेरे इलाज सऊदी मरीजों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक थाईलैंड में सऊदी सफारत खाने की जानब से बयान में बताया गया कि सऊदी शहरियों की बैंकॉक से वतन मुंतकली का ऑपरेशन वजारत खारजा के ताउन से किया गया। वजारत दफा के एरो मेडिकल एविकुएशन डिपार्टमेंट जो है, उसके ताउन से मरीजों की मुंतकली अमल में लाई गई है। राब्ते के सेक्रेटरी जनरल का कीनिया की मस्जिद में जुमे के इज्तिमा से खिताब। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन उलमा कौंसल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद में जुमे के इज्तिमा से खिताब किया। सबक के मुताबिक उन्होंने इस्लामी इक़दार और मुसलमानों के इखलाक के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। बकाए बाहमी और कौमी भाईचारे के बारे में असूलों का जायज़ा पेश करते हुए तनाव वाले ममालिक में दीनी और कौमी शनाख्त के दरमियान हम आहंगी की अहमियत पर जोर डाला। चेक कराटे माहिर और कोच जो एक फाल्कनर बन गए। साबिक चेक कराटे माहिर और सऊदी कराटे फेडरेशन के कोच एलियान कैरोफ ने फाल्कनरी का नया शौक इख्तियार किया है। उन्होंने 2002 में सऊदी कराटे फेडरेशन में काम करते हुए पहली मरतबा फाल्कनरी में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू की। अब वो एक फाल्कन फार्म चलाते हैं। 2024 की बैनुल-अक़वामी फाल्कन ब्रीड की नीलामी में अपने कुछ फाल्कन्स की नुमाइश कर रहे हैं। SPA के मुताबिक ये फाल्कन जो है सऊदी फाल्कन क्लब के ज़ेर एहतमाम ये नीलामी रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में क्लब के हेडक्वार्टर में 24 अगस्त तक जारी रहेगी, जहाँ 61 मुल्कों के मारूफ फाल्कन ब्रीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। BG फाल्कन्स के मालकान एलियान कैरोफ ने कहा कि वो नीलामी का हिस्सा बनने पर खुश हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दोनों मशागिल के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक बर्क रफ्तानी है जो कराटे प्लेयर में होनी चाहिए, जो एक फाल्कन की सबसे अहम खसूसियात में से एक है। रियासती सलामती इदारे का साबिक अफसर बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सऊदी अरब में इंसदाद बदउनवानी की अथॉरिटी नज़ाहा के ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की रियासती सलामती के इदारे के एक साबिक ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। करप्शन केसेस बंद होने के दावे के बदले रकम वसूल करने का उस पर इल्ज़ाम है। अरब न्यूज़ के मुताबिक साद इब्राहिम अल यूसुफ को, जो रियासती सलामती के इदारे का साबिक ऑफिसर है, कर्नल के अहदे से रिटायर हुआ, 3 करोड़ रियाल का चेक वसूल करते हुए पकड़ा गया। अथॉरिटी का कहना है उसके बदले नज़ाहा में ज़ेर समात माली और इंतज़ामी बदउनवानी का एक केस ख़त्म कराने का दावा किया था। उन्होंने मुआहदे के हिस्से के तौर पर 10 करोड़ रियाल वसूल करने का इंतज़ाम किया था। रिटायर्ड कर्नल ने सऊदी अरब में मुकीम एक यमनी खातून अपनी साबका मुलाजमत के दौरान दस्तियाब मालूमात का फ़ायदा उठाया। खातून ने सरकारी ओहदे पर फायज होने और खलीजी रियासत के हुक्मरान ख़ानदान के रुकन होने का भी दावा किया। उन्होंने ताजर को धोखे देने के लिए शाही हुक्म समेत एक जाली खत भी तैयार किया। दोनों ने सऊदी अरब में मुकीम 2 जो शामी लोगों को और सुनानी बशिंदे की मदद से शहरियों से 8 करोड़ रियाल भी जमा किए हैं। तमाम लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अथॉरिटी ने कहा, जो कोई भी ज़ाती फ़ायदे के हसूल या अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने के लिए अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सऊदी अरब का सूडान की जानब से इमदाद के लिए सरहदी क्रॉसिंग खोलने के फैसले का खैर मकदम। सऊदी अरब ने सूडान में खुद मुख्तार कौंसिल के इस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें चार्ट के साथ सरहदी क्रॉसिंग उर्दी को 3 माह के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है, ताकि दारफूर के इलाके में इमदादी सामान की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने, इमदाद की फराहमी में सहूलत और इंसानी हमदर्दी के कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के इस मुस्बत कदम के असरात को नोट करती है। इलेक्ट्रिक कारें न सिर्फ इस वजह से बेहतरीन इंतखाब बन चुकी हैं कि वो हवा के मेयार को महफूज रखती हैं, बल्कि इस किस्म की कार है उसकी सनत की तरफ से देखने में आने वाली ज़बरदस्त तरक्की के नतीजे में जो बैटरीज़ हैं उनकी रेंज भी बेहतर हो रही है और पे लोड की उनकी सलाहियत भी बेहतर हो गई है, जिससे बिजली की ताकत से चलने वाली कार अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ मुकाबला कर रही है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों के फैलाव से अगली दहाई के दौरान ज़मीनी नक़्ल हमल में तेल की खपत में कमी आएगी। और उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि तवक्को है कि इस साल दुनिया में फ़रोख्त होने वाली हर 5 में से 1 कार इलेक्ट्रिक हो जाएगी, जबकि इससे अगली दहाई में बढ़ती हुई तलब आलमी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगी। तवक्को की जा रही है कि रियासत मुत्तहिदा में 40 से 50% के दरमियान कारें बिजली से चलेंगी। और इसके अलावा जुलाई के महीने के दौरान दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसकी हमायत इस साल के आगाज़ से लेकर अब तक की सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ हुई है। सऊदी अरब में रिपोर्ट्स ने सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारों की मार्केट में 2030 तक सालाना बुनियादों पर 6% इजाफे की भी तस्दीक की है। इस शरह का मतलब है कि उस वक्त तक सऊदी अरब में तकरीबन 2.5 लाख इलेक्ट्रिक कारें सालाना फ़रोख्त की जाएंगी, जो कि एक बड़ी तादाद है, जो कि 5 लाख गाड़ियाँ तैयार करने के सऊदी अज़म के सऊदी विजन के मुताबिक है। और इस सरमायाकारों को जो $50 बिलियन है उसकी हमायत हासिल है। लूसेंट मोटर, जो कि एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की पार्शल जो मलकियत है, किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी जो है, उसमें अपनी पहली कार भी लगा चुकी है और वो पैदावार के दूसरे मरहले का ऐलान कर चुके हैं, जिसका ताल्लुक कुछ मुकम्मल तौर पर जो है वो गाड़ियां बनाने से है, कंपनी का मॉडल, और इसके अलावा जो है बहुत जल्द इसको जो है मार्केट में ला रही है। 10 यूरो में तमाम यूरोपीय मकामात की लामहदूद फ़्लाइट। यूरोप में कम बजट की एयरलाइन विज़ एयर ने नई ट्रैवल सब्सक्रिप्शन सर्विस मुतारिफ करवा दी है। उस सर्विस के तहत 499 यूरो, जो कि लगभग $550 के करीब बनते हैं, लामहदूद परवाज़ें ली जा सकती हैं। इस सालाना सब्सक्रिप्शन सर्विस से मुसाफिर वन वे और राउंड ट्रिप की फ़्लाइट बुक करा सकते हैं। ये ऑफ़र जो है 16 अगस्त तक बरकरार रहेगी और जो है फिर फ़ीस को बढ़ाकर 599 यूरो जो है, यानी कि आज से जो है उसको कर दिया जाएगा। एयरलाइन की तफसीलात में कहा गया है कि मुसाफिर अपने किसी भी बैनुल-अक़वामी मंजिल के लिए बॉर्डरलेस परवाज़ें बुक कर सकते हैं। एथेंस, यूनान, मैड्रिड, पेरिस, आइसलैंड की परवाज़ें भी बुक करवाई जा सकती हैं। सितंबर में बुकिंग विंडो खुलने के साथ ही डिपार्चर से 3 दिन पहले तक बुकिंग कराई जा सकती है। 48 डिग्री के साथ दमाम और हसा सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्म दिन रहे हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक जुम्मा के दिन सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत के बारे में बात करते हुए बताया गया कि दमाम और हसा में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, रफ़ा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, रियाद, बुरेदा और कसीमा उसमें जो है कसीम में 46 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि मदीना और वादी अल दवासर में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में जुमा 16 अगस्त 2024 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस काम देखा गया। आज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 258 रियाल और 80 हलाला रही है। और इसके अलावा जो है जो 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 295 रियाल और 77 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 271 रियाल और 12 हलाला में दस्तयाब रहा। 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 221 रियाल और 83 हलाला रही है। हम बात करेंगे आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में भी। पहले कुछ बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 57 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 79 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 73 रुपये और 75 पैसे। वेस्टर्न यूनियन की बात करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 71 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये और 15 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 50 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 15 पैसे, STC पे 21 रुपये 95 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 89 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 22 रुपये और 5 पैसे। मनीग्राम की बात करते हैं तो मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये और 98 पैसे। इंजाज बैंक की बात करते हैं तो इंजाज बैंक 22 रुपये और 2 पैसे दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔